जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आइए हम नहीं क्या करते हैं, बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अफवाह का नियम है। अफवाह का नियम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ भरना है। ठीक है, तिर्यक में। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो हमने तिर्यक का भरने का ये सिस्टम है अफवाह के नियम के अनुसार। तो यहाँ क्या किया कि हमने इसको भरने जो ऊपर से है उसको हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ से जो हमने 5 6 7 लिखा है ये हमने यहाँ से लिया है SPDF, यानी कि इसका 5 और इसका 6, इसका 7। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इसे बारी बारी से क्या किया। अब इसे हम क्या करेंगे, पहला दूसरा में देखेंगे कि कौन सा उपकोष है। ठीक है, तो पहले और दूसरे में हमें एस उपकोष दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पहला और दूसरा। ठीक, एस उपकोष हो गया। अब हम देखेंगे तीसरे में कितना उपकोष है। ठीक है, तीसरा तो हम लेंगे तीसरा में कितना उपकोष है, तो ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा में कितना उपकोष है, तो यहाँ पर PS है। तो PS को कौन सा है, तो यहाँ पर तीसरा लिए हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर चौथा वाला देख रहे हैं हम, तो चौथे वाले में क्या है, PS है, तो हम ले रहे हैं चौथा। देखिए चौथा हम किसके रख रहे हैं, जो ले रहे हैं उसको हम दाहिने साइड मतलब कि इस वाले नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो चौथे नंबर पे क्या है, PS है, तो हमने क्या किया, 4 लिखकर इस पर 4 लिखकर PS हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पाँचवा लेंगे, तो पाँचवा DPS है। तो क्या है, ये 5वां नंबर है। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां। तो 5वां को हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं DPS लिख लिया। अब ये कौन सा नंबर पे था, तो 5वें नंबर पे था, तो 5वें नंबर पे हो गया। ठीक है, अगर इससे हमें भरना है तो इस तरीके से हम देख ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ हम 6वें नंबर पे देख रहे हैं, तो 6वें नंबर पे DPS, इसमें भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने 6वें नंबर पे लिया, तो 6वां नंबर आपको यहाँ रखना है। ठीक, तो हमने अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, 7वां नंबर पर हमें दिख रहा है, 7वें नंबर पर हमें FDPS। तो 7वें नंबर पे हमें मिल रहा है FDPS। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं FDPS, यानी कि 4 है, तो कौन सा है, 7वां नंबर। तो आप यहाँ लिखिए 7वां नंबर। तो हमने हर एक पे क्या किया, S पे जो भी नंबर हमने लिखा है S के ऊपर लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ S है 1 लिखा है, यहाँ S है 1 ऊपर लिखा है, यहाँ S है 1 ऊपर लिखा है, यहाँ S है ऊपर लिखा, यहाँ S है ऊपर लिखा, यहाँ S है ऊपर लिखा, यहाँ S है ऊपर लिखा। ठीक है, अब आगे है जो ये 5वां है, तो 5वां आपको कहाँ से दिख रहा है, ये जो 5वां लाइन F है, तो ये 5वां लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5वां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो इसके जैसे कि हमने 7वां को जब नीचे उतरेंगे तो हमें क्या करना है, तो हमें इसे 5 यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 5वां से स्टार्ट होता है। 5 को आप 5 को ऐसे लिखिए, नीचे उतर रहे हैं तब। अब यहाँ से ये क्या है, 6वां नंबर कहाँ से, तो 6वां नंबर यहाँ आएगा, और 7वां नंबर है तो 7वां नंबर केवल F पे आएगा। देखिए 7वां है। ठीक, ये 7वां है। ठीक, अब इससे हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे नंबर करें, तो देखिए इसके जस्ट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए। ठीक, इसे मिटा दीजिए। इसके ऊपर 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, इसे मिटा दीजिए। फिर इसके ऊपर 3 है, तो आप इसे क्या कर लिए, 3 लिख लीजिए, और आप इसे उल्टी गिनती लिख लीजिए। 2 के पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख लीजिए। अब उल्टी गिनती कर दीजिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख लीजिए। अब इसको उल्टी गिनती कीजिए, तो 4 के पहले क्या आएगा, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, आप इसे भी मिटा दीजिए। 5वां हो गया, 5वां भी मिटा दीजिए। और फिर यहाँ से देखिए, और यहाँ जो 6 को आज के ऊपर 6 है, तो आप यहाँ 6 लिखिए। अब उल्टी गिनती कर दीजिए, तो 6 के पहले 5 और 5 के पहले 4। ठीक, आप इससे लकीर को भी मिटा सकते हैं, इससे चिन्ह को भी मिटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ चले आइए, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 7वां है, तो आप यहाँ लिखिए 7। आप उल्टी गिनती कर दीजिए, तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से ये जो हमने यहाँ 5 लिखा है, पहले इधर से लिख रहे थे, लेकिन अब मैंने इसे इधर से लिखा क्योंकि यहाँ पर ये 5 वाले लाइन में यस क्या है 7 पर ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 5 का तो यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, गिनती का हम बैक नहीं जाना है, आगे की तरफ बढ़ जाना है। 5 1 6 6 1 7। अब यहाँ पर 6 है तो आप 6 लिख दीजिए यहाँ पर 7, और यहाँ 7 है तो आप यहाँ पर 7 लिख। अब यहाँ हम आगे देखेंगे कि कितने कौन से कोर्स में, कुल टोटल 4 कोर्स हैं। अबाउ के नियम के अनुसार टोटल 4 कोर्सों के बारे में बताएं। तो एक कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एस में तो 2 ही होता है, 2 हो गया। अब पी वाले ब्लॉक में कितने, पी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ एस वाले में 2, पी वाले में 6, यहाँ एस में 2, डी में 10, ठीक है, और यहाँ पी में 6, 2 में 6, और फिर यहाँ से डी में 10, पी में 6, 2, और फिर यहाँ से 10, ठीक, और फिर यहाँ से ठीक, और यहाँ इससे एफ पी में 6, और फिर यहाँ 2, और यहाँ जो 14 है सो डी है, एफ में है, एफ में कुल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और डी है जो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब भाव का नियम हमने आसानी से मतलब कि इसे हम खींच सकते हैं, और इस तरीके से समझकर हम इसे क्या कर सकते हैं, बाद में इसे हम नंबरिंग करके और जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वहाँ पर उससे भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं कॉपर, ठीक है, यहाँ से हम ले रहे हैं क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29, इन दोनों का देखते हैं। तो हमने बताया कि पहले दूसरे में SS, तीसरे चौथे में PS, ठीक, और हमने तो 5वें 6वें में तो हम केवल 5वां का ले लेते हैं। तो 5वें 6वें में क्या था, तो 5वें 6वें में था DPS, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। हमने बताया था कि आपको यहाँ ये 1 में 1 है, तो 1 1 था, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए। अब फिर यहाँ हमने बताया था कि ये कहाँ है, मतलब कि कौन सा नंबर पे था, तीसरे पे था। तो आपको करना क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, बैक चले आइए। फिर यहाँ से आप यहाँ आइए, यहाँ से आप 4, यहाँ 4 था, चौथा है, तो यहाँ इसके 4 का ये लिख लीजिए। और फिर यहाँ से P है, और यहाँ से ये कितना है, यहाँ से ये कौन सा है, तो 5वां है, तो 5वां यहाँ 5 है, तो यानी कि यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 6, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए। हो गए, इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। इससे कामा दिया जाता है, भरे गए। तो अब कौन से, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और D, ठीक है। यहीं तक तो हमारा हो जाएगा। तो आगे हम ये देखते हैं D। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 4, ये 29 है, 2 4 6 8 10 10 2 2 12 12 6 18 18 2 20, मान लीजिए 20, यानी कि इसमें हम रखें 10, 30 हो गया। हमें चाहिए 29, 9 हो गया क्या। आगे देखते हैं, इन सारे को देखिए। तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ 9 है, देखिए ये अभी क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, लास्ट से गलत है। कहाँ से गलत है हम इसे देखते हैं। देखिए जो ये डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, ये कहता है कि हमें 9 और 4
इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। 9वें नंबर का और चौथे नंबर का हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। तो क्या करता है कि इतना नहीं लेता ये इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 9 रहेगा तो यानी कि यहाँ पर यहाँ 9 है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो करना कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से इसके पास अब ये मतलब कि ये जा रहा है इसके पास जाएगा। तो अगर एस कह रहा है तो एस की क्षमता कितनी है, मात्र 2 ही है। ये एक कम खा सकता है कोई भी इंसान, यदि इसकी क्षमता 2 ही पूरी खाने की है तो ये कोई 3-4 पूरी तो खाएगा नहीं। अगर ये बोल रहा है कि भाई हमें देखिए हमारी क्षमता केवल 2 है और हम इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो ये कहता है कि आप मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या मुझसे हमारी एक पूरी आप मुझसे ले लीजिए, मैं एक पूरी खाकर क्या करूँगा, संतुष्ट रहूँगा। आप हमारा एक पूरी लीजिए और मैं एक पूरी खाकर अपने आप को संतुष्ट रख सकता हूँ। लेकिन अगर एक पूरी ज़्यादा हो जाए तो मैं अपने आप को क्या है कि इधर उधर हो जाऊँगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया, इधर उधर से बढ़िया है कि आप हमसे एक ले लीजिए और हमें शांति से भी रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो ये इसके पास हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम चलता है कि ये जब जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कितना होता है, 10 भरे जाते हैं। तो ये बोलता है कि हमें आधा चाहिए, ठीक है। आप 5 ले सकता है, 10 ले सकता है, ठीक है। और लेकिन 10 के पहले की संख्या 9 इसे नहीं लेगा, और यहाँ से 5 के पहले की संख्या 4 इसे नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके पहले आपको 3 ले सकता है, 2 ले सकता है, 6 ले सकता है, 7 ले सकता है, 8 ले सकता है, लेकिन 9 नहीं लेता, ठीक है। अब ये बात पॉइंट्स है, मतलब कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब इस तरीके से देखें तो यही बात हमें एफ के लिए भी, एफ में भी यही करता है, ठीक है। ये 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 का पहले का नंबर क्या होता है, 13 नहीं लेता। इसके आधा क्या होता है, 7 होता है। 7 का पहले का नंबर क्या होता है, 6 होता है। इस क्या करता है, ये 6 भी नहीं लेता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर वो क्वेश्चन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को मिले तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक। तो अभी को क्या हुआ, ये सही हुआ। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके पास ये, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम जानते हैं S, ठीक है। अब इसमें हम 1 है, 2 है, यहाँ पर लिखेंगे ये तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर यानी कि 3 और 2 हो गया, 3 2 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2 और यहाँ से हो जाएगा 6, कितना हुआ, 2 2 4 2 10 यानी कि 11 नंबर 11 है, 11 है। तो 11 हमें क्या करना है, यहाँ से एक ही भरना है। 2 तो लेता है, इसकी 2 क्षमता है, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो ये होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हम और आपको दे दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग को दे दे रहे हैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु क्रमांक 20 है। और आपको हम दे दे रहे हैं क्लोरीन का दे दे रहे हैं, तो ऐसे परमाणु क्रमांक 17 है। आप लोग निकाल कर हमें कमेंट में बताइए कि किस तरीके से इसे किया। ये चीज़ आप लोग करके देखिए, और हो जाए तो हमें क्या करें, कमेंट में आप लोग इसे सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ों को आसानी तरीके से, मतलब इस मेथड से यदि हम देखें तो सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से देखें, और जो भी आपको ये जो ये भरने की सिस्टम है, अगर आप इस तरीके से देखते हैं, भरते हैं, तो आपको बड़ी ही आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित सब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हुंड का नियम। ये तो सारा चीज़ जो कि अब ये बाहु के नियम का दिया हुआ प्लान है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।